नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। विधायक मनोज मेघवाल ने लिया मास्टर भंवरलाल गर्ल्स कॉलेज के अस्थायी भवन का जायजा। बगड़िया ट्रस्ट करेगी भवन के रखरखाव में मदद। बिदासर थाने में ईद और कावड़ी यात्रा को लेकर सीएलजी की बैठक। कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश। चूरू में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर मेन गेट पर ताला जड़ा। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से स्वीकृत राजकीय कन्या महाविद्यालय इसी सत्र से राजकीय पीसीबी स्कूल के छात्रावास में शुरू किया जाएगा। इसके लिए छात्रावास में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसको लेकर विधायक मनोज मेघवाल ने पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण बगड़िया ट्रस्ट के प्रतिनिधि पवन तोदी के साथ कर छात्रावास में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। बगड़िया ट्रस्ट के प्रतिनिधि तोदी ने कहा कि जल्दी ही बिजली पानी की व्यवस्था करवा दी जाएगी। इस दौरान राजकीय सुजला महाविद्यालय के प्रिंसिपल स्मितेश कुमार, सीएस डोटासरा, एसआर बालान, सीपी सैनी, जीवराज सिंह मुकुंद, कांग्रेस देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पार्षद मुकुल मिश्रा, बजरंग सेन, उप सभापति अमित मारोटिया सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो कन्या महाविद्यालय की सुजानगढ़ को सौगात दी और उसमें उन्होंने इसी सत्र में इसे चालू करने के निर्देश दिए। और उसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ जो सुजला कॉलेज अपना उनके प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाकर यहाँ कॉलेज इस सत्र में कैसे शुरू हो उसके लिए उन्होंने निर्देशित किया था। इनकी कमेटी ने यहाँ अपने सुजानगढ़ शहर में जितने भी बड़े भवन हैं, बड़ी बिल्डिंग, स्कूलें हैं, एक करीब 3-4 दिन लगातार सबका निरीक्षण किया। फिर बैठ के ये फैसला हुआ कि सबसे उपयुक्त स्थान इनमें कोई है तो ये जो अपना पीसीबी स्कूल का छात्रावास है, जो छात्रावास अभी काम में आ नहीं रहा है क्योंकि अभी अब छात्रावास में पिछले कुछ सालों से यहाँ विद्यार्थी हैं नहीं, तो इसके भवन को इन्होंने उपयुक्त माना। और इसका जो स्थान है वो भी क्योंकि गर्ल्स स्कूल है तो उस हिसाब से भी इन्होंने सबसे उपयुक्त माना है। तो उसके बाद में जिला कलेक्टर महोदय ने शिक्षा विभाग को ये निर्देशित किया है कि आप बिल्डिंग जो छात्रावास की है और जो ट्रस्ट है जो और उसके ट्रस्ट पत्नी के रूप में हमारे पास पवनजी तोदी भी खड़े, इनसे कहा है कि आप जो कन्या महाविद्यालय के लिए बिल्डिंग जब तक नई बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक इनको हैंडओवर कर दें। बिदासर पुलिस थाने में मंगलवार शाम को सीएलजी एवं शांति समिति सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। एसडीएम शोरम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईद उल अजहा व कावड़ यात्रा को लेकर चर्चा हुई। एसडीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ ईद का त्योहार मनाएं। इसके साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर वर्मा ने कहा किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाले। थानाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने को लोगों से राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक त्योहार मनाने की अपील की। आपके पास पैसे आया होगा वो तो आगे लग भी गई। सीएलजी और शांति समिति की आज मीटिंग रखी गई है। कल जो अपने ईद का जो त्यौहार है मुसलमान भाइयों का, उससे संबंधित उसको किस तरह से मनाना है, कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से पालना करनी है, तो इस विषय में बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें सभी से अपील की गई है कि नमाज अपने अपने घरों में पढ़ें,
भीड़ कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर भीड़ नहीं करें, और जहाँ भी हैं किसी घर में भी हैं तो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अपना त्यौहार मनाएं। चूरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के मेडिकल छात्र छात्राओं ने मेन गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने पानी की समस्या, खेल मैदान में अव्यवस्था, लैब में एसी का नहीं होना, गर्ल्स टॉयलेट में साफ सफाई नहीं होना, हॉस्टल व लाइब्रेरी टूटी हुई, लेक्चर थिएटर की सफाई नहीं होने आदि मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हमारे को बताया, वो बता दिया आप उनको बता देना तो बोल देंगे। कोई बात नहीं, बता दीजिए। हाँ, वो भी आप अपना काम करो। कहा था टाइम चेंज कर दिया। टाइम हम बता रहे हैं कि सुबह 7 से शाम को 7। इसलिए अपने पास जो स्टाफ सैंक्शन लिमिटेड है, तुम ये 7 से 7 वाला भी दे दो प्रपोजल, मैं देखता हूँ अपन कर सकते हैं। अपन एक पहले तो मैंने करता था, अब ये करते हैं अपने घर पे और चल वार्डन सर एक बार सीनियर वार्डन और नियुक्त कर दो, इनके अगर नहीं हो रहा है तो सीनियर लोग हम लोग हैं, हम देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं। क्योंकि 2 लोग अकेले इनकी भी तो लाइफ है ना, आप तो आप और कर दो, चीफ वार्डन नियुक्त कर दो, मैं तैयार हूँ। नहीं मतलब बच्चों के लिए ये तो है ना, अपन क्वालिटी देखते अभी तो मोटर का, अभी मेरे को कलेक्टर साहब ने कहा है कि अगर पानी का कनेक्शन हो तो पीएचईडी की तरफ से तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, पानी खुला तो मोटरों की दिक्कत है ना, खरीदते हैं ना सर मोटर। दूसरे को एरिया ठेका है, अभी एसएससी भी आई हुई है और दोनों को बुला रहा है, इसी चक्कर के लिए बुलाया। और तुम्हारी इसी मीटिंग के लिए अपने क्या है कि पहले 100 का बैच था, सबको पता है, अपनी जो बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है वो 100 के हिसाब से हुई, अब अपनी 150 होगी। अब 100 पे फिर यार सुन लेता, ठीक है ना, 100 के हिसाब से अब 150 उसमें कोप अप नहीं हो सकते ना। तो उसको रूम वगैरह को जो अपन को एक्सचेंज करना है उसके लिए वो दोनों कंपनियों को आज बुलाया हुआ है, ठीक है। ये कंपनी तो यहाँ है ही, परसों भी बात यही हुई थी मीटिंग के अंदर। यहाँ आपके तो 1 लाख रुपए लगे, किसी दाना से 1 लाख रुपये जाता है सफाई, बच्चों क्यों करें, कहीं से लाना पड़े अपने को। आपने हमने समझ में आती है, बच्चे कहाँ से पैसे लाएंगे? बच्चों ने यही इसलिए कि आप किया कि क्या करें। कॉलेज की जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, छत है, पंखे हैं, इनकी कुछ भी नहीं है। जो हमारे साथ कॉलेज खुले थे तो वो हमारी बात हुई थी कि सेंट्रलाइज एसी होगा, लाइब्रेरी तैयार होगी, एलडी तैयार होंगे, ग्राउंड्स तैयार होंगे, पानी की सुविधा रहेगी, पीने की रहेगी, लेकिन कुछ भी नहीं है। पहले चालू करते हैं अपने बॉयज़ हॉस्टल से जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे सीवेज का नहीं है, इकट्ठा होता रहता है सारा सीवेज, बिल्कुल ही गिरता रहता है वहाँ पे, और सारा बदबू आती रहती है, क्लीनिंगनेस बिल्कुल ही नहीं है, टॉयलेट के गेट टूटे हुए हैं, टॉयलेट की सीटें टूटी हुई हैं, कोई ध्यान नहीं रखता है उसका, ठीक है। हॉस्टल में पीने के पानी की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 4 बैच रह रहे हैं, 1 वाटर कूलर है, वो भी छोटा सा किसी का दान दिया हुआ, उसको भी कोई नहीं संभालता है ही नहीं। खुद के लेवल पे किया तो ठीक है, उनके बाद कॉलेज के लिए इतनी एप्लीकेशन दे दी कि कोई सुविधा नहीं है उसकी, सिर्फ टेम्परेरी इलाज कर देते हैं, कोई ठीक है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी बीच में कि बाहर सब बंद हो गया था, तो हमको टैप वाटर भी पीने पड़े थे क्योंकि बहुत गंदे आते हैं, ठीक है। उसके अलावा रहने के लिए टाइलें उखड़ी हुई हैं बॉयज़ हॉस्टल के अंदर, और साथ साथ में सीवेज सारा इकट्ठे हो जाता है, बारिश आती है तो पूरा भर जाता है पूरा फ्लोर, ठीक है। और ऐसा हो रहा है कि लगभग 100 जनों में से 90 जनों को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, इस कारण से, सफाई न होने के कारण से फंगल इन्फेक्शन। रहते हैं अपने कॉलेज की सुविधाओं में, कॉलेज की सुविधाओं में हमारी क्लासेस लगने के लिए इनके पास लेक्चर थिएटर ही नहीं है, जो लेक्चर थिएटर तैयार है उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, दूसरे की क्लास लग रही होती है, और जिस जो तैयार है उसके ऊपर पंखे नहीं चलते हैं, छत टूटी हुई है, छत गिर जाती है उसके अंदर, ठीक है। और
ऐसा है कि लेक्चर थिएटर में कोई एसी नहीं है, कोई कूलर नहीं है। यहाँ चूरू में इतनी गर्मी पड़ती है लेकिन कोई सुविधा नहीं है उसके लिए, पंखे तक नहीं चलते हैं उसके अंदर। हमारी बात ये हुई थी कि ऑडियो विजुअल सिस्टम में, अगर आप और मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो ऑडियो विजुअल सिस्टम होता है जो कुछ ही नहीं है, वहाँ पे आवाज़ ही नहीं आती है पीछे तक, ठीक है। उसके बाद है हम फर्स्ट बैच हैं, 3 साल से हम इसका ले रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं, हम कॉलेज को दे रहे हैं, लेकिन उसकी कोई सुविधा की कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिर अपने बात करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में तो पहली बात तो जब बात हुई थी तो 1600 स्क्वायर फीट की हुई थी, उसको काट के 1200 स्क्वायर फीट बना दी उन्होंने। ना ही वहाँ पे छत है, ना लाइटें हैं, ना पंखे हैं, ना ही एयर सिस्टम, कूलर सिस्टम है। बंदे पढ़ने के लिए बैठना चाहे तो वहाँ पे बैठ ही नहीं सकता, इतनी गर्मी है। सिर्फ वो है खिड़की खोल देते हैं और कुछ नहीं, इतना अंधेरा है। टाइलें उखड़ी हुई हैं सारी वहाँ पे, और बात करते हैं तो बोल रहे हैं करेंगे 3 साल होगा। आपका नाम? और इसके अलावा और भी दिक्कतें हैं, जैसे रीडिंग रूम होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो 24 घंटे खुला रहता है। दूसरे कॉलेज में उसमें एसी होता है, वो तो आज तक खुले ही नहीं है। 3 बैचेस है इस कॉलेज में और LT 2 तैयार है, वो भी पूरे तैयार नहीं है। उसमें 100 और 150 की स्ट्रेंथ है और पीछे तक आवाज़ नहीं जाती, ऑडियो विजुअल सिस्टम नहीं है, प्रोजेक्टर्स जो लगे हुए हैं वो काम नहीं करते, ठीक है। पंखे ख़राब है और सेंट्रलाइज AC का बोला हुआ है, पर पंखे भी सही से नहीं चल रहे हैं LTs में। और पूरे कॉलेज कैंपस में सिर्फ 1 वाटर कूलर लगा हुआ है एकेडमिक में। बॉयज़ हॉस्टल में तो वाटर कूलर ही नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल में 1 वाटर कूलर लगा हुआ है, वो फ्रीक्वेंटली ख़राब होता रहता है। 3 बैचेस के लिए मतलब 1 वाटर कूलर लगा हुआ है। और गर्ल्स हॉस्टल में मतलब हर 10 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप होती रहती है, उसको सही करने के लिए बोला गया है, पर है ना सिर्फ 7000 की जो एक स्विच टूट गया ऐसा बोला हुआ है। तो वो भी मतलब कितने दिन हो गए, 1-1.5 साल हो गए शायद, लॉकडाउन के बाद जब से आए हैं, वो भी सही नहीं किया है लोगों ने। और वॉशरूम्स की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब फ्लश, मतलब पूरे एकेडमिक वाला जो मतलब कैंपस है हमारा, उसमें एक भी टॉयलेट जो है यूज़ करने जैसा नहीं है। पानी की कोई सप्लाई नहीं है उसमें। लाइब्रेरी जो मतलब उसमें पूरी बुक्स नहीं है, टाइल्स उखड़ी पड़ी है, सीलिंग आप खुद देख सकते हो, ऊपर से लाए वो वायर निकल रहे हैं। रीडिंग रूम कभी नहीं खुलता, 10 बजे रीडिंग रूम कभी नहीं खुलता। कि बच्चों को पानी और बिजली के पंखे के लिए, तो देश की सेवा करने के लिए MBS के बच्चे इस मेडिकल कॉलेज पढ़ रहे हैं और पानी के लिए तरस रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो इस सरकार को भी कहूँगा, यहाँ के प्रिंसिपल साहब को भी बात वार्ता करेंगे, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो यहाँ समस्या है उनको दुरुस्त करने के लिए हमने 5 दिन पहले जयपुर से राठौड़ साहब ने यहाँ कमेटी बुलाई थी, कमेटी दौरा करके गई है। जल्दी इनका और चीज़ों का समाधान होगा, मगर आज बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनका समाधान प्रिंसिपल साहब के वार्ता करके इनका समाधान जल्दी करेंगे। और जो कोई अगर बच्चे कहेंगे तो मैं कह सकता हूँ किसी दानदाता से बच्चों को, मैं यहाँ का मैं अभी देख रहा था फोटो, अपने ये क्या पानी ठंडा होने होता है ना, आरो भी यहाँ एक लगा टूटा पड़ा है। मैं वार्ता में कहूँगा, और बच्चे अगर मेरे से मांग करेंगे तो मैं किसी दानदाता से लाना पड़े हमारे को, या बच्चों को मैं आरो लगा के दूंगा। नहीं, मैं किसी को टेलीफोन किया नहीं, पता मेरे को पता चला। मैं किसी गांव में पौधारोपण करने गया था, वहाँ कोई मैसेज किया कि बच्चे बैठने के बच्चे धरने बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब अंदर बैठे हैं, ताला लगाए हुए हैं। मैं तो अकेला गाँव से था, इसलिए अकेला ही आया हूँ, कोई राजनीति करने नहीं, राजनीति करूँगा, पर इस छात्रों के लिए कुछ भी करना पड़े वो करने तैयार है। कमी है यहाँ पे, हमें हर टाइम पानी नहीं मिलता है। अब नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सुबह उठते तो मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। एक टाइम आ जाता है तो दूसरे टाइम में नहीं आता है। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बार बार बोलने पे भी आ नहीं रहा है। कितने दिनों से समस्या? काफ़ी दिन से समस्या है ये। हम तो अब 20 बैच है, तो हम तो जब से आए हैं तब से हमें दिक्कत आ रही है। ये हमारे बॉस को भी दिक्कत आ रही है काफ़ी दिन से इस चीज़ में, और हम काफ़ी बार बोल भी चुके हैं, कभी कोई दिक्कत आ जाती, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।